वेलकम स्टूडेंट, डी कुमार मैथमेटिक्स पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है। कर रहा फाइंड द इन्वर्स ईच ऑफ द मैट्रिक्स। दिया हुआ मैट्रिक्स का क्या ज्ञात करना है, इन्वर्स ज्ञात करना है। कर रहा इफ अगर एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा, चेक भी करना है इन्वर्स एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा। समझ गए, इन्वर्स निकल जाएगा तो एग्जिस्ट हो जाएगा, नहीं निकलेगा तो नॉट एग्जिस्ट। देख लेंगे। देखिए सोल्यूशन में दिया हुआ मैट्रिक्स को क्या मानते हैं, लेट मान लीजिए ए बराबर 2 -3 -1 2। अब इसके बाद क्या करते थे, वी नो डैट। क्या लिखते थे, वी नो डैट। जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो एक फर्स्ट स्टेप क्या लिखते थे, कैपिटल ए बराबर आई इंटू कैपिटल ए, यही लिखते थे। फर्स्ट स्टेप यही लिखा जाता है। अब ए है, ए मैट्रिक्स का जगह दिया हुआ है तो इसको दे दीजिए 2 -3 -1 2 इक्वल टू आई। आई माने क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स दो बार दो का 1 0 0 1 इंटू ए के जगह पर क्या है, ए। कोई देखो, अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करके लेफ्ट साइड लाना है, समझ गए, बाकी को राइट लिखना है। अब देखो यहाँ इसको क्या बोला जाता है, R1 सबको पता है। इसको क्या बोला जाता है, R2 पता है। ये तो R1 R2। अब देखिए यहाँ क्या कहते हैं, R1 में R2 को जोड़ दीजिए, R2 को R1 में जोड़ दीजिए, रिजल्टेंट क्या देगा, R1 देगा। कोई दिक्कत इसमें, जिसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे, समझ गया, जिसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे रिजल्टेंट वही देता है। देखिए तो इसके R1 क्या बार लिखा है, R2 जो है ना एक ही बार लिखा है। R1 एक बार लिए, दो बार लिखा है तो दो बार वाला चेंज करेगा। ये जो एक बार लिखा है वो नहीं चेंज करेगा कभी। तो -1 और 2 तो वैसे ही रहेगा। अब देखिए इसमें इसको जोड़ दीजिएगा तो 1 प्लस माइनस घट जाएगा तो 1 होगा। इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, -1 होगा। देखिए इक्वल टू, ये तो चेंज नहीं करेगा, 0 1, 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 नहीं होगा, 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 नहीं होगा, इंटू ए है तो ए। अब देखिए इसको क्या करते हैं, अब देखिए R2 को R1 में जोड़ दीजिए, समझ गए, क्या कर रहे हैं, R2 प्लस R1 में R2 में जोड़ दीजिए, रिजल्टेंट क्या देगा, R2 देगा। R2 में जिसमें जोड़ेंगे घटाएंगे वही रिजल्टेंट। R2 में जोड़ रहे हैं ना R1 को, रिजल्टेंट क्या देगा, R2 देगा। ये R1 हो गया आपको, ये क्या हो गया, R2 हो गया, R1। तो ये R1 एक बार लिखा है तो चेंज नहीं करेगा, 1 -1 वैसे ही रहेगा। अब देखिए इसको, इसमें इसको जोड़िएगा तो 0 प्लस माइनस कट जाएगा, 2 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, +1 देगा, तो ये 1 हो गया। बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ऊपर वाला तो नहीं चेंज करेगा, 1 1 वैसे ही रहेगा। 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 होगा, 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 होगा, तो 2 इंटू ए है तो ए। कोई प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये -1 है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 1 0 0 1, यहाँ 0 लाना है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, R2 को R1 में जोड़ दीजिएगा, रिजल्टेंट क्या देगा, R1 देगा। तो जो दो बार लिखा है R1 दो बार लिखा है तो R1 चेंज करेगा, R2 नहीं चेंज करेगा। तो देखिए 0 1 तो वैसे ही रहेगा, 0 इसमें 1 में जोड़िएगा तो कितना होगा, 1। देखिए -1 में 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 0। इधर आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इधर भी सॉल्व आउट कर लेंगे। देखिए 1 2 तो वैसे ही रहेगा, 1 में 1 जोड़िएगा तो 2, 2 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा, 3 इंटू ए है तो ए हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेफ्ट साइड आ गया तो इसको क्या मानते थे, आई मानते थे। इसको क्या मानते थे, जो निकलता था नया वाला उसको क्या मानते थे, पी मानते थे, यही नहीं मानते थे। तो ए इनवर्स बराबर क्या लिखते थे, लास्ट स्टेप पी। ए इनवर्स बराबर क्या लिखते थे, पी। तो ए इनवर्स बराबर पी किसको माने हैं, वो 2 3 1 2। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका भी क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। कर फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। दिया हुआ मैट्रिक्स का क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। इफ अगर ए कह रहा है इन्वर्स एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा, इन्वर्स निकल जाएगा तो एग्जिस्ट होगा, नहीं निकलेगा तो नॉट एग्जिस्ट। समझ गए, पहले निकाल के देखते हैं हम। सोल्यूशन में क्या करते हैं, लेट दिया हुआ मैट्रिक्स को कुछ नहीं माना गया तो मान लीजिए पहले। तो लेट ए बराबर मान लेते हैं, कैपिटल ए बराबर 2 1 4 2। इसके बाद क्या लिखते थे, वी नो डैट, वी नो डैट। जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो फर्स्ट स्टेप ए बराबर आई इंटू ए। ई याद रखिएगा, फर्स्ट स्टेप क्या लिखते हैं, ए बराबर कैपिटल ए बराबर आई इंटू ए। ए माने ए मैट्रिक्स है तो यहाँ पर दे देंगे 2 1 4 2
इक्वल टू आई माने क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो 2 बाई 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी ए के जगह पर ए रहने देंगे। अब क्या करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेफ्ट साइड लाना है, समझ गए। चलिए इसको सॉल्व आउट करते हैं। ई R1 हो गया, ये आपको क्या हो गया R2। देखिए R1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, R2 में से घटाते हैं, रिजल्टेंट क्या देगा R2 देगा। वही इसमें प्रॉब्लम। देखिए R1 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या R2 दो बार लिखा है तो R2 नहीं चेंज कर, R2 चेंज करेगा, R1 नहीं चेंज करेगा, R1 वैसे ही रहेगा 2 1। अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 में से 4 गया 0 तो 0। देखो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 में से 2 गया 0 तो 0 इक्वल टू। देखिए इधर भी देखिए 1 को नीचे वाला तो टर्निंग नहीं चेंज, सॉरी ऊपर वाला तो नहीं चेंज करेगा, नीचे वाला करेगा। देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 0 में से 2 गया तो -2 हो गया, -2 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करिएगा 1 में से 0 जाएगा तो 1 नहीं होगा तो ये 1 नहीं होगा, इंटू ए है तो ए। अब देखिए यहाँ पे बताए थे आप लोग को पिछले वीडियो में, समझ गए 12 नंबर सवाल में। देखिए अगर किसी भी रो या कोई भी मैट्रिक्स के अगर प्रत्येक एलिमेंट, अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम का अगर प्रत्येक एलिमेंट क्या होता है 0 हो जाता है तो उस वो क्या होगा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो देखो इसमें क्या है ये R1 हो गया, ये क्या हो गया R2 हो गया ना। देखिए R2 का प्रत्येक एलिमेंट 0 है ना, 0 0 प्रत्येक एलिमेंट 0 है ना, इसलिए इन्वर्स क्या होगा नॉट एग्जिस्ट लिख देंगे। सो ए इन्वर्स इज नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। यही फाइनली आपका NCERT का आंसर हो गया। आज के इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।